एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हमारी जो ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है सुपरवाइज़र के रिलेटेड, स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन हमारा पार्ट है, वी आर मेकिंग श्योर सब यूनिट्स हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर सके। द टारगेट वाज यूनिट 3 इनिशियली, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है इसके रिलेटेड एंड लिमिटेड रिसोर्सेज भी है। जस्ट फॉर द क्विक अपडेट, आपने नोट किया होगा हम एकदम सिलेबस हिसाब से चल रहे हैं। सम ऑफ यू आर वंडरिंग कि मैंने यूनिट 3 से क्यों शुरू किया, आपको फिर टाइम पता चल जाएगा। बट लाइक आई सेड, क्योंकि यूनिट 3 इज़ ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लस इसके प्रॉपर नोट्स PDF फॉर्म में आपको हमें मिलेंगे अगर द मोमेंट यू ज्वाइन आवर कोर्स। हमारा यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करिए आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड पे। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मैंशनड है। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑल्सो। यू विल फाइंड फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस PDF नोट्स फॉर्म में आपको मिलेंगे इन अ प्रॉपर JKSSB पैटर्न से, किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। एंड जल्द ही मैं आपके साथ इसमें MCQ सीरीज़, दैट मीन्स कल वाले लेक्चर में जो इस यूनिट के रिलेटेड MCQ सीरीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी एंड जो आपको एक कॉन्फिडेंस भी ले आएगी दैट यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन अ लेक्चर, और वो आपको बहुत हेल्प भी करेगा। ओके, अब हमने इसमें से 3 टॉपिक्स डिस्कस ऑलरेडी किए हैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स पे। आज वी विल मेक श्योर टू फिनिश दीज 2। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हमें लगता है कि वी नो अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ ट्रू, बट द फैक्ट इज़ कि इसके रिलेटेड अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स एंड सोशल इविल्स। गाइज, वुमेन राइट्स की जब हम बात करते हैं, अब आपने UDHR भी मेरे साथ पढ़ाया है, वहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स की बात की है हमने। देन कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको सेक्स जेंडर की डेफिनेशन बताई, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बताया आपको। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके, लेट मी टेक यू टू द YouTube चैनल, वहाँ पे आप जाके यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स विच विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे अपने लेक्चर्स में जा रहे हैं। नो, लाइक आई मेंशन कि हमने सेक्स एंड जेंडर के बारे में पढ़ा है, अब हम स्पेसिफिकली वुमेन राइट्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया ओरिएंटेड, कि वुमेन को कहाँ कहाँ पे राइट्स मिली है, कौन से लॉज उनको प्रोवाइड करें। ऑफ कोर्स जब हम लॉज की बात करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। बहुत इसमें आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 जो है आपका, विच टॉक्स अबाउट, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कैसे इक्वालिटी ओरिएंटेड पहले आर्टिकल्स आ जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर 15 बात करता है आपका कि कैसे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होनी चाहिए ग्राउंड्स पे। वो ग्राउंड्स मेंशन क्या है? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो द वर्ड सेक्स इज मेंशन, तो इस पे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अंडर सेक्शन 16। फिर आपका DPSP भी मेंशनड है, उसमें काफ़ी आपको मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड बात की गई है। ऑफ कोर्स वी नो DPSP से सरकार कुछ प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव्स उठा के, आई विल राइट द वर्ड प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव्स उठा के उस पे लॉज बना सकती है, वीकर सेक्शन पे बना सकती है। वहाँ पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का भी मेंशन किया गया है। देन काफ़ी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक प्रोविज़न है रिगार्डिंग, जब हम बात करते हैं आपका रिजर्वेशन ओरिएंटेड, ठीक है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आपका जो सबसे बड़ी रिजर्वेशन में है आपका आर्टिकल 243D, जहाँ पे 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की फॉर वुमेन पंचायत में। फिर ऐसे ही आपका म्यूनसिपैलिटी में भी है। ओके, सो ये आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। नेक्स्ट इज इंडियन पीनल कोड। ये वही कोड है जहाँ पे हम जो ये बड़े बड़े ऑफेंसेस की बात करते हैं, मर्डर है आपका, रेप है आपका, तो ये इसी ऑफेंस पे, इसी एक्ट के थ्रू केस फाइल होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 375, इस पे तो मूवी भी बनी हुई है, उस मूवी को देखिए। ये है रेप ओरिएंटेड। 376 पनिशमेंट की बात करता है, प्लस गैंग रेप की बात करता है। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है 2013
2013 अमेंडमेंट, जो पोस्ट निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली में, एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आई हुई थी। ओके, सो उसमें आपको काफ़ी अमेंडमेंट्स आई थी, जैसे अगर गैंगरेप प्लस मर्डर हो तो उसमें डेथ पेनल्टी मिलती है। सेक्शन 359 इज इम्पॉर्टेंट, वो किडनैपिंग ओरिएंटेड बात करता है। नाउ गाइस दिस इज इम्पॉर्टेंट, 359 किडनैपिंग बात करता है और 362 अबडक्शन की बात करता है। अब आप सोच रहे होगे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि द वर्ड किडनैपिंग रेफर्स टू किड, दैट मीन्स माइनर्स का। सो कल को जब हम कोई किडनैपिंग या अबडक्शन की रिपोर्ट या न्यूज़ आर्टिकल सुनते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, किडनैपिंग हमेशा बच्चे के होता है, अबडक्शन इज रिलेटेड टू अडल्ट, दैट मीन्स 18 अबव का अबडक्शन होता है। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स 370। अपॉलॉजीज इस बड़े बेकार से वेदर की वजह से। दिस इज सेक्शन 370 नॉट आर्टिकल 370। गाइज 370 बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। नाउ ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन हम तब बात करते हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा चाइल्ड और वुमेन का होता है। आप ये बॉर्डर स्टेट्स में जब देखेंगे, दैट मीन्स अगर कल को किसी चाइल्ड या वुमेन को वहाँ पे ड्यू टू फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी तरीके से उनको बोला जाए कि मैं आपको जॉब दे दूँ या मैं आपको बेटर, यूजुअली ये पुअर लोगों को टारगेट किया जाता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या तू मेरे को अपना बच्चा देते मैं इसको अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, बट उनको वहाँ पे मार्केट में बेच देते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स ये बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी बार हुआ है, आप इसके रिलेटेड न्यूज़ देखिए, बहुत बार होती है। नेक्स्ट आता है आपका गाइस 372 और 373। ये बात करता है सेलिंग और ये बात करता है बाइंग माइनर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ऑफकोर्स जो सेल कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो यहाँ पे बाय करेगा, तो दोनों के लिए ऑफेंसेस है ये। 498A वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वुमेन शुड नो दिस, कि अगर आप यू आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय योर हस्बैंड या आपके जो इन लॉज है उन्हें आपको मेंटल या फिजिकल क्रूअल्टी से परेशान करके रखा है, आप केस फाइल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी हाँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो हम बार बार बात करते रहते हैं, ये 2005 में एक्ट बना था। एंड ऑफ कोर्स एज अ नेम सजेस्ट, ये दिस लॉ मेक श्योर कि जहाँ पे भी कहीं वो फिजिकल अब्यूज़ हो, ठीक है, सेक्शुअल अब्यूज़ हो, इकोनॉमिक अब्यूज़ हो। इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको रोकना काम करने से या किसी और चीज़ें से आपको प्रोवाइड नहीं कराना फाइनेंशियल गेन्स, या आपको रोका जाए या मना किया जाए रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ के लिए। आपको भी रिसोर्सेज चाहिए किस डोमेस्टिक हाउस होल्ड में। डोमेस्टिक द वर्ड मीन्स आपका वो घर, वो मटरनल दैट मैट्रिमोनियल घर जहाँ पे आप रह रहे हैं। सो ये एक्ट उसी हिसाब से वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। ये 2013 में ये एक्ट बना था। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, विशाखा गाइडलाइंस है और इसके रिलेटेड एक्ट बना गया था। दे हैव टू मेक श्योर औरत की प्रोटेक्शन हो, ओके, वर्क प्लेस में, और वहाँ पे एक प्रिवेंशन हो या एक रिड्रेसल हो। रिड्रेसल मैकेनिज्म मीन्स कोई कमेटी फॉर्म हुई है या वहाँ पे उनको कुछ अथॉरिटी हो जो एक्शन ले सके। इसमें काफ़ी चीज़ें अब किया जाती है। यहाँ पे द वर्ड सेक्शुअल हैरेसमेंट जो है इट कुड मीन कोई फिजिकल कांटेक्ट की बात कर रहा है, डिमांड फॉर सेक्शुअल फेवर्स की बात कर रहा है, कुछ सेक्शुअली फेवर्ड रिमार्क्स होते हैं जो कमेंट्स हम बात करते हैं उसके रिलेटेड हो, या कोई उस हिसाब से फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट हो। दैट मीन्स टच करके चला गया, जैसे हमें कितनी बार बताया जाता है अबाउट गुड टच एंड बैड टच। ओके, सो ये उसके रिलेटेड लॉ बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉज ऑफ आर इन द वर्ल्ड, प्रोग्रेसिव लॉज इन द वर्ल्ड है,
क्योंकि यहाँ पे हमने औरतों को हक दिया है कि वो एक अबॉर्शन कर सके। ऑफ कोर्स वहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, अबॉर्शन कर सके 20 से 24 वीक्स के, अगर उनको लगता है कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन है जहाँ पे सपोज़ वो रेप सर्वाइवर वुमेन है या डिफरेंटली एबल्ड है, या कभी उनको पता चल जाता है कि जो फीटस है वो कल को पैदा होता है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, तो दे कैन अबॉर्ट द बेबी। लाइक आई सेड, प्रोग्रेसिव लॉज इसलिए है क्योंकि काफ़ी वुमेन के हक पे अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसीजन मेकिंग ले। एंड एज़ कम्पेयर टू जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे बहुत लिमिटेशन की गई है आजकल पिछले कुछ सालों में कि नहीं, वुमेन को इतना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की भी राइट है, विच इज़ फाइन, बट देन वुमेन को भी विद टाइम ये राइट दिया गया है टू मेक श्योर सेफ एंड लीगल अबॉर्शन हो। ओके, नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका एक ही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 125। ओके, सेक्शन 125 इज इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये मेंटेनेंस की बात करता है गाइज। अगर किसी वुमेन ने छोटा एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी वुमेन ने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है और उसको लगता है कि दैट शी कांट मेंटेन हर सेल्फ फाइनेंशियली, तो वो कोर्ट में केस फाइल करती है कि मेरे हस्बैंड को बोला जाए कि मेरे को मंथली कुछ एक अलाउंस होता है ना, एक डिज़ायर्ड मनी, वो मुझे दिया जाए। ऑफ कोर्स कोर्ट भी उसमें वुमेन की प्लस मैन की फाइनेंशियल स्टेटस कंडीशन किस हिसाब से वो जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से ये फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें ऑफ कोर्स एज अ वर्ड सजेस्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दैट मीन्स मैं आपको सिंपल टर्म से बताती हूँ, पेरेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी रखी है तो आपके भाई, दैट मीन्स ब्रदर और सिस्टर, इफ़ यू आर अ सिस्टर, तो आपके ब्रदर और सिस्टर के पास इक्वल हक मिलेगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, सो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स के बारे में। इससे यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी है गाइज। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर्म हुआ था 1992 में, एज अ नेम सजेस्ट। दैट मीन्स कल को वुमेन ओरिएंटेड कोई कंप्लेंट फाइल करनी हो तो हम वहाँ कर सकते हैं। अगर चाइल्ड मैरिज हमें पता चले हमारे एरिया में हो रहा है या काफ़ी डाउरी रिलेटेड केसेस हो रहे हैं, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में हम ये केस फाइल कर सकते हैं। दे मेक श्योर कि वहाँ पे ऑल्सो कमीशन का इसमें रोल आ जाता है कि वर्कशॉप करे, सेमिनार करे, एक बेसिक नॉलेज है सोसाइटी में स्प्रेड करे रिगार्डिंग वुमेन राइट्स, कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या हो रहा है, उसके रिलेटेड क्या लॉज अवेलेबल है, कैसे वुमेन को सपोर्ट किया जाए। सो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड राइट्स। अगर मुझे चाइल्ड की डेफिनेशन डिफाइन करनी हो, ऑफ कोर्स समवन हु इज़ बिलो 18, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम चाइल्ड राइट्स की बात करेंगे और ये काइंड ऑफ अ यूनिवर्सली, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने रखी गई है, बट काफ़ी कंट्रीज़ में मैक्सिमम अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे सो ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करते हैं। अब अगेन हम यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें, आपने अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, यहाँ पे आर्टिकल 23, 24 दोनों बात करता है। यहाँ पे वो बात करेंगे कि ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए। यहाँ पे बात करता है कि कैसे उसकी हजार्डियस, दैट मीन्स जैसे अगर क्रैकर फैक्ट्री है या कोई ऐसी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहे हो, स्पेशली 6 से 16 साल के बच्चे, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन बच्चों को वहाँ पे रोकें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आपका आ जाता है 21A। वो तो आप सबको ही याद है 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या एज ग्रुप है? 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉक्सो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए हमें पॉक्सो का क्या है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है आपका, मैं पहले लिख लेती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसमें ये एक्ट डील करता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए कि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचे, हैरेसमेंट से बचे, पोर्नोग्राफी से बचे। ओके, और इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि कल को अगर कोई केस फाइल होता है वहाँ पे उनके केसेस डील करेंगे।
ठीक है, सो ये एक्ट उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। एज अ नेम सजेस्ट, ये यहाँ पे चाइल्ड मैरिज दैट मीन्स बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे आप फेमस टीवी सीरियल बालिका वधू को भी याद कर सकते हैं, उसमें भी दिखाया था कैसे चाइल्ड मैरिज हो रही है और कितना नॉर्मलाइज किया गया था उसको। सो ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए यहाँ पे ये एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब अगर किसी बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया है, देखो जुवेनाइल वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, बट यूजुअली ये 16 से 18 साल के बच्चों को बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है कि बच्चा अब अडल्ट होने वाला है, बट इतना उसको जिसको कहते हैं थोड़ा बुरा या अच्छा क्या है, इतना वी एक्सपेक्ट कि उसको सोसाइटी में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, जो निर्भया केस की हम बात करते हैं, निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में, उसमें 5-6 रेपिस्ट थे और उसमें एक रेपिस्ट था जो 17 ईयर्स और कुछ मंथ्स का था, बट ही वॉज अ मोस्ट ब्रूटल वन। उसने सबसे ज़्यादा, जिसको आई शुड नॉट यूज़ अ वर्ड, तबाही उसने की थी। सो ये एक रियलिटी है। उसको एक जुवेनाइल बोर्ड दैट मीन्स एक सेंटर में रखा गया, उसकी एक अलग ट्रायल हुई, बट वहाँ ट्रायल के हिसाब से एक रिहैबिलिटेशन रखा जाता है, ठीक है, कि उनकी हेल्प किया जाए, उनकी वहाँ पे मोल्डिंग किया जाए, वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेशन दी जाती है, एक साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाती है, बहुत सारी केयर दी जाती है, जो मे बी उनको लगे कि चाइल्ड को विद टाइम अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से नहीं मिला है। ओके, सो ये आ जाता है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नेक्स्ट है आपका सोशल इविल्स। एज अ नेम सजेस्ट, सोशल इविल्स दैट मीन्स हमारी सोसाइटी में क्या क्या बुरी चीज़ें हो रही है, जिसको अभी तक आई वुड से इंडिपेंडेंस के इतने सालों तक ये अभी तक हो रहा है। उसमें से ये सब चीज़ें हैं। चाइल्ड अब्यूज़ दैट मीन्स, अगर देखिए अब्यूज़ इज़ समथिंग, इसको हम फिज़िकल भी बात कर सकते हैं। जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं गाइस, वो कुछ भी हो सकता है। एक फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है हमारे बचपन में। जैसे कि आई सेड अर्लियर कि हमें नहीं सिखाया जाता है अबाउट गुड टच एंड बैड टच। हमें नहीं पता कभी, स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करती हैं या कभी कभी उनका कोई रिश्तेदार होता है जिसको हम डिसेंट टच नहीं करते, दे सफ़र फ्रॉम दैट। ओके, सो उसके वो जब चीज़ हो जाती है तो उससे एक गिल्ट आ जाता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें नहीं पता हम अपने पेरेंट्स या फैमिली से कैसे डिस्कस कर सके। एक डर भी आता है, फियर, एक डिस्ट्रस्ट भी आता है, दैट मीन्स किसी पे कॉन्फिडेंस, किसी पे मैं फेथ ना कर सकूं। ओके, सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एंड लाइक आई सेड, चाइल्ड अब्यूज़ इसमें अलग अलग टाइप के हो सकता है, या वो सेक्सुअल हो, फिजिकल हो, या इसमें निगलेक्ट भी होता है, दैट मीन्स बच्चे का ठीक से ख्याल भी ना रखा जाए, वो भी आपका चाइल्ड अब्यूज़ के अंडर ये सब चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट इज़ आपका चाइल्ड लेबर। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, चाइल्ड लेबर के इंडिया में काफ़ी कॉजेज है। हम लोग देखते हैं बच्चे काम करें, अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की भी बात की थी। क्या रीज़न हो सकते हैं इसकी कि बच्चा चाइल्ड लेबर बने? गरीबी, ऑफ कोर्स सबसे पहला पॉइंट, दैट मीन्स दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सपोज उसके पेरेंट्स के पास ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो काम करे, एंड हम कितनी बार ऐसे गरीबों के बच्चों के पेरेंट्स देख लेते हैं कि वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा काम कर सकता है। सो दैट मीन्स लैक ऑफ डिसेंट वर्क इनका पेरेंट्स का, दैट मीन्स पेरेंट के पास डिसेंट वर्क नहीं है, सो दे इनकरेज कि उनका बच्चा काम कर सके। उसके बाद इसमें आ जाता है लॉस ऑफ गार्डियनशिप। आपका इमीडिएट गार्डियन तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। हमने कोविड के टाइम पे देखा है कितने इंस्टेंसेस हुए थे जहाँ पे यंग बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उनमें से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है फ्री एजुकेशन के लिए एंड ऑल दैट, बट कितने बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। सो कल को लॉस ऑफ गार्डियनशिप भी हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स भी, सडनली अर्थक्वेक आ गया, सब खत्म हो गया और उसमें सिर्फ 2 छोटे बच्चे रह गए, क्या करेंगे? क्या वो अपना घर बनाएंगे उस टाइम पे, या दो वक्त की रोटी के लिए काम करेंगे, कि क्या वो सोचेंगे नहीं यार मुझे अब कल से स्कूल जाना है? सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स कि चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में होता है। ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर एक्ट जिसमें प्रोहिबिशन होती है 1986 का है, जहाँ पे वो 14 साल के बच्चों तक दे अवॉइड।
कि वो काम ना कर सके। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका फीमेल फीटिसाइड का। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड में लेट मी चूज दिस। ओके, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? दैट मीन्स आपने बच्चा गिरा दिया या अबॉर्शन किया। कब? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम बिफोर लिखेंगे और यहाँ पे हम आफ्टर लिखेंगे। बिफोर कब होता है? बर्थ से पहले, वो वूम में है बच्चा, कोक में। आफ्टर, अगर मैंने या उस कंसर्न औरत ने मेडिकल प्रोसीजर किया है, दैट मीन्स कभी अल्ट्रासाउंड किया हो या कुछ किया हो या कोई सेक्स रिकग्निशन टेस्ट किया हो, उसके बाद, इवन दो हमारी कंट्री में ये इलीगल है, बहुत ये एक इलीगल प्रथा है हमारी कंट्री में, येट वी सी केसेस जब ये स्टेप लिए जाते हैं। उनको पता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है सो दे वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। अगेन इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारा पैट्रियार्कल नेचर जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पैट्रियार्की क्या होता है? जहाँ पे मेल डोमिनेशन रहती है। पैट्रियार्की का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे बड़ा जो उसको पुश करने वाला फैक्टर है वो है औरत ही। ओके, जिसको कहा जाता है कि औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन है। इट मेक सेंस, क्योंकि एक औरत ही कभी दूसरी औरत को प्रेशराइज करती है कि नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए फिर से। देन इसका एक और फैक्टर आ सकता है कि उनको लगता है कि वुमेन के पास फ्यूअर, दैट मीन्स कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो। अब हमने इसमें चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर का, हम वुमेन को उसी एंगल से ही देखते हैं कि ये सिर्फ इतना काम कर सकती है, उतना टीचर ही बन जाएगी और क्या कर लेगी, छोटी मोटी नौकरी कर लेगी और क्या कर लेगी। देन इसमें एक और फैक्टर आता है आपका फिजिकल सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। ऑफ कोर्स सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सब के पास एक सेफ्टी इशू रहता है कि गर्ल्स की सेफ्टी का। देन काफ़ी जगह पे बात होती है गर्ल एजुकेशन के रिलेटेड। काफ़ी घर में आजकल बड़ा ओपनली में बोला जाता है कि जितना ज़्यादा लड़की को पढ़ाओगे उतना कम डाउरी देना होगा। सो दैट मीन्स गर्ल्स और डाउरी को इंटरलिंक्ड अभी भी करके रखा गया है। सो दिस इज़ हाउ हमारी सोसाइटी टेक्निकली अभी भी चल रही है। ओके, सो ये बात होती है फीमेल इन्फेंटिसाइड की। नाउ नेक्स्ट इज आपका फीमेल फीटिसाइड। अब बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या हो गया? क्या बच्चा पैदा हो गया, सो दैट मीन्स एक इंटेंशनल, मेरा एक इंटेंशन है, मैंने पहले ही से प्लान करके रखा है कि एक लड़की पैदा होगी, आई वॉन्ट टू किल दैट गर्ल चाइल्ड। एक इंटेंशनल प्लान है मेरा टू किल दैट गर्ल चाइल्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब अगेन इसमें हम जब सेक्स रेशियो की बात करते हैं, वी नो कि इंडिया में सेक्स रेशियो अभी भी कम है। अरुणाचल प्रदेश या सिर्फ केरला का ही हाई माना जाता है। सेक्शन 315 की अगर बात की जाए इंडियन पीनल कोड की, ऑफ कोर्स ये एक एक्ट है, ये रोका जाता है उसमें एक इसका ऑफेंस है, सज़ा है इस ऑफेंस की। लेट्स टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स में बच्चे, या बच्चों की बात हो रही, ड्रग्स में बच्चे क्यों फंसते हैं? हमने मूवी देखी है उड़ता पंजाब, वहाँ पे वी हैव सीन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कि वो इसमें पढ़ जाते हैं। अब ये मैं किसी रीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल। आप अपने स्टेट का ही हाल देख लीजिए, हमारी स्टेट में भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं। देयर आर पीपल, वो आपको एरियाज़ बताएंगे कि यहाँ पे कैसे, किस हिसाब से ड्रग्स मिलते हैं। लोग ड्रग्स में क्यों पड़ते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन? क्या उनका रीज़न हो सकता है? सबसे पहले पीयर प्रेशर। मेरी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व है, तो मेरे को प्रेशर आ गया है, पीयर प्रेशर कि चल यार तू भी ट्राई कर ले अब एक दिन। देन ग्रीविंग फ्रॉम लॉस, दैट मीन्स आपने कोई अनफॉर्चुनेट डेथ अपनी फैमिली में देखी है, यू आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट, तो आप बोल देते हो कि आपको यहाँ से नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, सो मेनी रीजंस फॉर दैट, हेल्थ प्रॉब्लम पड़ जाती है, आप डिसाइड करते हो कि नहीं मैं ड्रग्स ही ले लेता हूँ। नेक्स्ट इज सोशल ग्लोरिफिकेशन। सोशल ग्लोरिफिकेशन
दैट मीन्स हमने थ्रू सोशल मीडिया या मूवीज़, टीवी शोज़ या इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, हमें लगता है यार कितनी कूल चीज़ है करना, और ट्राई करते हैं इसे। मेरे ये एक अमीर बाप के बेटे ने किया है तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस। येस, देर आर मेनी रीजन। यहाँ पे मैं काफ़ी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों को जानती हूँ जो ये यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इसका रीज़न हो, ठीक है। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के हमारे लेक्चर में वी विल डिस्कस MCQs। ओके, MCQs हम इस यूनिट के रिलेटेड करेंगे, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी MCQs विल बी एबल टू आंसर। जस्ट ए क्विक अपडेट, हमारा ऑनलाइन फॉरेस्टर कोर्स भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे, डाउनलोड इट, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड हम जल्दी ही इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।